मसलक आला हजरत। बैठ जाओ, तुम भी रखोगे, बैठ जाओ। अब मैं कह सकता हूं कि कवई टाण वालों तुम्हारी मेहनत वसूल हो गई। जी जी क्या अल्लामा मौलाना अनवार साहब की बिला मेहनत वसूल हो गई। अब आओ संजीदा होके काम की बात सुनो। एक सर्वे के मुताबिक, संजीदा होके सुनिएगा, अभी रमजान का महीना गुजरा, हमारी माएं, बहनें, बेटियां बगैर पर्दे के मार्केट में, बाजार में मार्केटिंग करते नजर आ रही, बेपर्दा। बाप घर में है, बेटी बाजार में है, चेहरे पर हिजाब नहीं। शौहर घर में है, बीवी बगैर पर्दा के घूम रही है, भाई घर में है, बहन घूम रही है। क्यों? क्या सिर्फ तुम नारा लगाने के लिए पैदा हुए हो? आओ एक बच्ची दिखाते हैं। अभी टर्की में जलजला आया, अल्लामा मुफ्ती मुशर्रफ साहब, तो देखा कि मलबे के नीचे एक बच्ची दबी हुई है, 12 से 13 साल की उम्र की। रेस्क्यू की टीम पहुंची और देखा और हाथ बढ़ाया, उस बच्ची से कहा कि बाहर आ जाओ। उस बच्ची ने कहा कि मैं बाहर नहीं आ सकती। कहा जा तुम मौत और जिंदगी से लड़ रही है, बाहर आओ। उस बच्ची ने कहा दब के मरना गवारा है, मगर बाहर आना गवारा नहीं है। पूछा क्यों? गैरत हो तो सुनो, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को बेपर्दा बाजार में भेजने वालों सुनो। गरीब नवाज के मजार पर 10,000 की चादर चढ़ाने वालों सुनो। गरीब नवाज को तुम्हारी चादर की जरूरत नहीं है। गरीब नवाज के मजार पर 10,000 की चादर चढ़ाओगे तो गरीब नवाज खुश नहीं होंगे, वहां का मुजाविर खुश होगा जो तुम्हारी चादर को बेचकर दाढ़ी मुड़ाता है, अय्याशी करता है। उस बच्ची ने क्या जवाब दिया? मैं बाहर नहीं आ सकती। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरे चेहरे पर हिजाब नहीं है। अल्लाह हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, मेरे चेहरे पर हिजाब नहीं है, पर्दा नहीं है, इसलिए मरना गवारा है। बगैर हिजाब के पर्दे से बाहर आना गवारा नहीं है। कैसी तरबियत थी उस बच्ची की? क्या सिखाया था उसके बाप ने? क्या तालीम दी थी माँ ने? फिर हिजाब का इंतजाम किया गया, हिजाब दिया गया। उसके बाद बच्ची मलबे से बाहर आई। आपको पता है, आप ईद के दिन लच्छे खा रहे थे, नए कपड़े पहन रहे थे, बहन बेटियां रिश्तेदार से मिलने के बहाने जा रही थी। कई बच्चियां ईद के दिन नए कपड़े पहनकर गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग गई है। एक सर्वे के मुताबिक 50,000 1.5 महीना में हमारी बच्चियां भागी है। कौन है इसका जिम्मेदार? बताओ, इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग हैं, किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? बोलो, जवाब दो। आप नारा लगाते हैं मसलक के आला हजरत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन। कोई हक नहीं है तुमको नारा लगाने का, कोई हक नहीं है। क्यों? कहा है रमजान के महीने में शहरों की मस्जिद में अगर 5 वक्त नमाज होती है तो 3 वक्त कोई ना कोई खड़ा होकर मस्जिद में ऐलान करता है कि हजरात, मैं गरीब आदमी हूं, मेरी बेटी जवान है, मेरी बच्ची की शादी होने वाली है, लिहाजा जिससे जो हो सके आप फितरे ज़कात की रकम से मेरी मदद फरमाएं ताकि हम अपनी बच्ची की शादी कर सकें। क्या पैगाम?
वो फितरा ज़कात की रकम मांग कर ला रहा है, बेटी की शादी कर रहा है, तुम 200 लोगों को बारात लेकर जा रहे हो, कौन सा पैसा खा रहे हो? अल्लाह अल्लाह क्या पैगाम है। ऐ जिंदाबाद, ऐ जिंदाबाद, जिंदाबाद। 200 लोगों को बारात लेके जाने वालों, बोलो जवाब दो। बेटी का बाप फितरे की रकम मांग रहा है, ज़कात की रकम इकट्ठा करके अब 200 लोगों का इंतजाम कर रहा है। गोया गरीब बेटी का बाप अपने बेटी की शादी में जो तुमको खिला रहा है, वो फितरा और ज़कात की रकम खिला रहा है। जी 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 जी। अब तुम खा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें एहसास नहीं होता? कभी तुमने सोचा? अक्सर जुमे में शहरों की मस्जिद के मैक से इमाम साहब ऐलान करते हैं कि हजरात एक साहब आए हैं जिनकी बेटी की शादी है, वो मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हैं, जिससे जो हो सके आप उसकी मदद कीजिएगा। बोलो ऐलान होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो ना, होता है कि नहीं? आखिर वो कौन है जिसने लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया? अल्लाह 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 अल्लाह। कौन है वो? किसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है? बोलो, जवाब दो। इतना बड़ा मजमा है, तुम्हें जवाब देना होगा। इमाम के मस्जिद के पीछे 24 घंटा नहा धोकर पढ़ने वालों, कभी समाज के पीछे भी पढ़ के देखो। वाह वाह वाह, क्या जितनी तवज्जो जी इमाम के पीछे दे रहे हो कि इमाम साहब कौन कपड़ा पहन रहे हैं, कहाँ चाय पी रहे हैं, कौन गाड़ी से जा रहे हैं, अगर इतनी तवज्जो अपनी बाल बेटियों पर देते तो हमारी बेटियां कभी गैरों के साथ भागने पर मजबूर नहीं होती। ऐ जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा, ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस। क्या कहने, अल्लामा जिंदाबाद, ऐ जिंदाबाद। अरे वाह वाह वाह। मौलाना महफूज साहब, जगह जगह मीटिंग हो रही है कि बंद कर दो डीजे, मगर देखो शादी में हमारा नौजवान हिजड़ों के तरह नाचता है। एकदम सही। एक बात और बताओ, इतना बड़ा मजमा है, क्या हमारे इलाके से, जमुआ हो, राजधनवार हो, बिन्नी हो, इलाके से हमारी बच्चियां रामपुर, मुरादाबाद, बरेली शादी करके जाती है या नहीं जाती है? जाती है। जोर से बोलो, जाती है कि नहीं? क्यों जाती है? क्या इस इलाके के सारे लड़के हिजड़े हो चुके हैं? क्या कसूर है उन गरीब बच्चियों का जिसे रामपुर, मुरादाबाद, बरेली तुम भेजते हो? बोलो, जवाब दो। खाली ताजुश्शरिया के नाम का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। क्यों नाचते हो हिजड़ों के तरह? शादी हो रही है, लड़की के बाप का पैसा है, डीजे बजा रहे हो, आप कहते हो कि इमाम साहब को आगे आना होगा। सिर्फ इमाम साहब क्या कर लेंगे? अगर इमाम साहब कहेंगे हम नहीं निकाह पढ़ाएंगे, तो तुम उसी वक्त अपने इमाम साहब का हिसाब कर दोगे। इसलिए इतने बड़े मजमे में हर मोहल्ले से आए हुए सदर सेक्रेटरी, जिम्मेदार अपने अपने मोहल्ले में यह रेजोल्यूशन ले, तय करे कि हमारे मोहल्ले में जो डीजे बजाते, पटाखा फोड़ते, निकाह पढ़ाने, निकाह के बारात लेकर आएगा, हमारा इमाम उसका निकाह नहीं पढ़ाएगा। क्या पैगाम दिया ना किसी इमाम को हम
हम निकाब पढ़ाने देंगे, हाथ जोड़ेंगे तुमसे, बोलो नीचे आकर तुम्हारा पांव भी पकड़ेंगे। हम अपनी जिंदगी जी चुके। ए मोबाइल इतनी मेहनत से गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझको तकरीर करने का शौक है। बात सुनो, हाफे हमरा भी कभी कभी हाफे हो जाता है। जो सब